अखंड भारतीय किसान यूनियन महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की सुरक्षा व कर्तव्य उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद मुंशीगंज कटरा में अखंड भारतीय किसान यूनियन महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की सुरक्षा व कर्तव्य को लेकर की गई बैठक में कई पदाधिकारी शामिल रहे। श्यामानंद भारतवंशी अखंड भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, जिसमें राज्य सरकार ने तय किया कि घूंघट के पट में जो महिलाएं रहती है और समाज सेवा का जज्बा उनके हृदय में है, चार दीवारी के अंदर घुट न जाए। उसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया। क्यों महिलाएं, जो दलित महिलाएं हैं, सामान्य जाति की महिलाएं, उनको सभा आपके वार्ड सदस्य से लेकर प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, शहरों में सभासद से लेकर आपके मेयर की कुर्सी छक्कर, नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर तालिया अध्यक्ष तक बना दिया गया। लेकिन उनके अधिकारों का प्रयोग जो उनके रक्त संबंध लोग अथवा जो उनको जो है अस्त्र बनाकर, मोहरा बनाकर लड़ाई थे, उनको स्थानीय प्रशासन, थाना, तहसील, ब्लॉक उनका समर्थन दे रहा है। प्रधान जी यानी अर्थात जो महिलाओं का अधिकार था, उनके अधिकारों का हनन हो गया है। और जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो या फिर विधानसभा का सदस्य हो और चाहे विधानसभा परिषद का सदस्य हो, वह जब कुंभकर्ण की नींद में सो गया और धृतराष्ट्र हो गया, सब उसको दिखाई दिया। जो अखंड भारतीय किसान यूनियन ने फैसला कर लिया है कि हम छोटे छोटे विषयों पर संगोष्ठी करेंगे, जनमत संग्रहण करेंगे। नवंबर के अंतिम सप्ताह में लेकर दिसंबर की तिथि सप्ताह तक हम प्रथम चरण में मोहनलालगंज, हम प्रथम चरण में बाराबांकी सड़क, पिता महात्मा गांधी के पद 5 आदमी हमारे पदयात्रा में रहेंगे और जहाँ रात में विश्राम होगा और जहाँ रात्रि वहाँ जनसभा करेंगे। निरंतर जहाँ जहाँ जनसभा होगी, हम राज्य सरकार को अपना ज्ञापन भेजते रहेंगे कि महिलाओं के अधिकारों का हरण ना हो, उसके रक्त संबंध का दुरुपयोग ना किया जाए। अध्यक्ष जी, ये जो मीटिंग आप रखे हैं, किस पर्पज से रखे हैं? आज की मीटिंग जो है संगठन के विस्तार पे और महिलाओं के अधिकार पे ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा। क्या अधिकार हैं, आप बताएंगे? महिलाओं के विस्तार में ज़्यादातर हमारे महासचिव जी बताएंगे। महासचिव जी, ऐसा है, सर्वप्रथम मैं परिचय दे दूं जी। मेरा नाम श्यामानंद भारतवंशी उर्फ एसपी सिद्धार्थ है। मैं अखंड भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव। हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया और किताबों का अध्ययन किया, तो उसमें उभर आया कि त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू हो गया, जिसमें राज्य सरकार ने तय किया कि घूंघट के पट में जो महिलाएं रहती हैं और समाज सेवा का जज्बा उनके हृदय में है, वो चार दीवाली के अंदर घुट न जाए, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक लाया गया। उसमें महिलाओं को वो अधिकार दिया गया कि वो महिलाएं जो दलित महिलाएं हैं, सामान्य जाति की महिलाएं हैं, उनको सभा आपके वार्ड सदस्य से लेके बीटीसी सदस्य से लेके प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक बनाया गया और शहरों में सभासद से लेके आपके मेयर की कुर्सी तक का, नगर पालिका अध्यक्ष से लेके टाउनिया अध्यक्ष तक बना दिया गया। लेकिन उनके अधिकारों का प्रयोग जो उनके रक्त संबंधी लोग अथवा जो उनको जो है अस्त्र बना के, मोहरा बना के लड़ाए थे, उनके अधिकारों का प्रयोग वो कर रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन, थाना, तहसील, ब्लॉक उनको पूर्णतः समर्थन दे रहा है। जब वो जाते हैं तो आइए प्रमुख जी, आइए प्रधान जी, यानी अर्थात जो महिलाओं के अधिकार था, उनके अधिकारों का हनन हो गया है। और जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का, चाहे आपके लोकसभा का सदस्य हो और चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, वो जब कुंभकर्ण की नींद में सो गया और धृतराष्ट्र हो गया, जब उसको दिखाई नहीं दिया, तो अखंड भारतीय किसान यूनियन ने फैसला कर लिया कि हम छोटी छोटी इन विषयों पर संगोष्ठी करेंगे, जनमत संग्रह करेंगे और नवंबर चल रहा है,
नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक हम प्रथम चरण में मोहनलालगंज, द्वितीय चरण में बाराबंकी सदर और आपके लखनऊ संसदीय क्षेत्र के अंदर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर 5 आदमी हमारे पद यात्रा में रहेंगे। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी और जहां रात्रि विश्राम होगा वहां पर बड़ी सी जनसभा करेंगे और निरंतर जहां जहां जनसभा होगी हम राज्य सरकार को अपना ज्ञापन भेजते रहेंगे कि महिलाओं के अधिकारों को तो आपने दे दिया है, इन अधिकारों का क्षरण न हो, इनके रक्त संबंधी दुरुपयोग न कर पाएं। इस सवाल को लेकर आज हमने बैठक की है। यही मेरा सवाल है। तो इस चीज़ का ज्ञापन आपने कहीं पे डाला है या सिर्फ जो है अपने प्रतिनिधियों की मैंने खास मीटिंग रखी समाज का चौथा स्तंभ समाचार पत्र, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से मैं कह चुका हूँ। मैं विकास खंड निंदूरा जनपद बाराबंकी, विकास खंड आपके देवा जनपद बाराबंकी, विकास खंड बक्सी तालाब जनपद लखनऊ, माल विकास खंड जनपद लखनऊ और राज्य सरकार को मैं निरंतर इस बात पे आगाह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अब आप जाग जाइए, इनके अधिकारों को आप पहले दे दीजिए, उसके बाद जो लोकसभा में नया बिल लाने जा रहे हो उस पर आप विचार करिएगा। अगर इनके अधिकारों के खिलाफ अगर जैसे कि आप लगातार पदयात्रा करने को तैयार हैं जी, अगर नहीं कोई अधिकारियों की आंखें उजागर होती हैं तो आप इसके आगे क्या कार्य तो करने का कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह से अर्जुन ने कहा था कि अधिकार मांगे नहीं जाते पितामह, अपने बल और पौरुष से प्राप्त किए जाते हैं। तो जनमत संग्रह के आधार पर हम इस अधिकार को छीनने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों का लहू सफ़ेद नहीं है। इस कार्य में नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट तथा कथित संगठन नहीं, नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट जो तथा कथित नहीं है, जो झंडा, बैनर और पोस्टर पे नहीं संचालित है, उस पे फिर हमारे साथी हैं जो ऑल इंडिया स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको लेकर जंतर मंतर पर हम भी बैठेंगे नई दिल्ली में, जिसमें संदीप पांडे भी होंगे, मेधा जी भी होंगी और वामपंथी सोच के भी लोग होंगे, सनातन धर्मी भी होंगे, इस्लाम को मानने वाले भी। वहाँ पे जाति वर्ग धर्म की बात नहीं होगी, केवल महिलाओं के अधिकारों का सवाल होगा। वहाँ पे कोई न रंग होगा, न कोई ढंग होगा, न कोई जाति पाति की बात होगी, केवल वहाँ पर महिला के आरक्षण की बात होगी। फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे हम बैठेंगे, वो भी 26 जनवरी से पहले, यानी 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस की जन्म कार्य योजना तैयार है। 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म मनाया जाता है, वहीं उनका जन्म दिवस मनाएंगे, वहीं पर अलग जगाने का काम करेंगे। ये पहला जो है आपका बैठक या पहली जो है 26 जनवरी कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी? ये 1 जनवरी नहीं मैंने बताया, मैंने कहा कि मैं 9 तारीख है, 9 तारीख को राष्ट्रीय कमेटी की लखनऊ में बैठक है, उसमें तिथि निर्धारित करेंगे। यानी नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेके दिसंबर के आपके दूसरे सप्ताह के अंदर ही जो हमारी कार्य योजना बनेगी, हमारी पदयात्रा मलिहाबाद से शुरू